हम्म। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। एक हम्म। अरसे के बाद प्रोग्राम हो रहा है तो टेक्निकल चीज़ें मैं भूल भी रहा था। तो आई थिंक एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी सुबह और 20 डिग्री की तमाजत, मीठी मीठी गर्मी, पिकनिक पे जाने का मौसम है। मगर आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही दिलगुदाज और बहुत ही नॉस्टैल्जिक है, मेरे लिए भी और हमारे अ, मेज़बान के लिए भी। तो मगर मौसम जैसा भी हो, हालात जैसे हों, मुस्कुराइए कि आप एक घंटे के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड खास और मेरे दिल के करीब है। मेरे साथ मेरे दरीना दोस्त फारूक बख्शी भाई भी हैं। हम लोग मरहूम डॉक्टर बशीर बद्र को खराज अकीदत पेश करने की कोशिश करेंगे साहब। और बशीर बद्र, जिनका असली नाम मोहम्मद बशीर था और पैदाइश 15 फरवरी 1935 यूपी के पुकिया गांव जो आज का अम्बेडकर नगर है, और उनकी वफात 28 मई 2026 और भोपाल में हुई। हरदिल अजीज सदाबहार शायर बशीर बद्र मुशायरों की जान और कामयाबी की जमानत हुआ करते थे। आपने मादरे दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए में जब दाखिला लिया तो उस वक्त उनकी शायरी यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल हो चुकी थी। उन्होंने बीए से लेकर पीएचडी तक तालीम हासिल की, कुछ अरसे वहां पढ़ाया, फिर मेरठ कॉलेज से के एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर रहे और 17 बरसों तक दरस तदरीस में मशगूल रहे। और तालिब इल्मी के ज़माने में ही उन्हें खासी शोहरत हासिल हो चुकी थी और उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और डॉक्टर बशीर बद्र को जदीद उर्दू अदब में एक मुनफरिद और नुमाया मकाम हासिल रहा है। आज के हमारे मेज़बान जो हैं, हमारे दोस्त, करम फरमा दोस्त फारूक बख्शी साहब, 35 बरसों से दर्स और तदरीस से बाइज्जत रिटायर्ड होकर इन दिनों नोएडा में मुकीम हैं। 10 बेशकीमत किताबों के मुसन्निफ और डॉक्टर बशीर बद्र के शागिर्द रशीद रह चुके हैं। आज के इस दिलगुदाज एपिसोड में मेरे गम में शरीक हैं। आइए फारूक बख्शी साहब का इस्तकबाल बशीर बद्र के एक मकबूल तरीन और सिग्नेचर शेर से किया जाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 6, 241 एपिसोड। टिबला फारूक बख्शी भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। मोहब्बत आपकी जावेदानी साहब। और आपने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि आज का प्रोग्राम बड़ा नॉस्टैल्जिक है। तो मेरे लिए वाकई ये लम्हा बड़ा बहुत ज्यादा दिलगुदाज भी है, नॉस्टैल्जिक भी है और यादों से बसा हुआ है, इसलिए कि पिछले 50 बरस की यादें जहन और दिल को ऐसे जगमगा रही हैं, एक एक लम्हा, एक एक पल। अब आप हुक्म दें तो मैं अपनी कुछ बात शुरू करूं। इससे जो पहले उन्नीस कि हम तिहत्तर कता कलामी इससे पहले कि हम आ, बशीर बद्र की यादों में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर कर लेते हैं, फिर बातों का जी सिलसिला। जी आ, जी जी, बिल्कुल। और जनाब, ये किताबों, हाँ, ये मगर तीसरा पहली शेरी किताब, मजमूआ है डॉक्टर साहब का। हाँ ये पहली इकाई और किताब। इमेज के बाद ये तीसरा शेरी मजमूआ है जी जो जी। दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा अच्छा। 20वीं सदी 20वीं सदी में। में उर्दू गजल उनके मकाले का ही एक हिस्सा था, उनके तहकीकी मकाले का, जिसे उन्होंने किताबी शक्ल में अलग से शाया कराया। अच्छा।
और उसके बाद तो ये आहट है और दूसरे शेरी मजमूए, वो मंजर आम पर आते ही रहे। अब ये कुल्लियात भी बशीर साहब का आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से उनके कुल्लियात की तरतीब व तदवीन की जाए। ये काम आप ही कर सकते हैं हजरत। मैं कोशिश करूंगा। इमेज। ये इमेज है, ये दूसरा शेरी मजमुआ है इकाई के बाद, जो 1973 में आया था। मगर एक बात बीच में रुक ये बताऊं कि तस्वीरों को देख के मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई इन किताबों की वो निकालने में। हाँ, मगर असल में क्या, हाँ। लेथो का जमाना था, जावेद साहब। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जब इकाई आई है तो शायद ये उर्दू शायरी की तारीख में किसी शायर का पहला शेरी मजमुआ था जिस पर एक नोट लगा हुआ था कि इस किताब को किसी तनकीदी तबसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तबसरा किताब के और शायर के तारुफ का भी काम अंजाम देता है, लिहाजा ये किताब किसी को तोहफतन बगैर कीमत के नहीं दी जाएगी। और अच्छा। ये किताब बाकायदा बिकी। और आपको हैरत होगी कि वो जब मेरठ आए थे तो मैंने भी इस किताब को मैं खरीद चुका था पहले से। 7 रुपए इसकी कीमत थी कुल मिला के। उस जमाने में साथ अच्छा। मैं ये बताने जा रहा था मैं कि देखिए, अब तो ये किताब तो अंजुमन तरक्की उर्दू ने उनकी छापी थी, और बहुत बरसों पहले उन्होंने अंजुमन को दे दी थी खलीगंज साहब के इसरार पर। लेकिन उन्होंने छापने में बहुत देर लगाई देर भी और बहुत वक्त लगाई। निकल और गया। उस जमाने में सेवेंटीज का मुझे याद आ रहा है कि आज जो उर्दू की किताबें छप रही हैं इंडिया में, उसके कवर और उसकी बहुत बात खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। ये उस जमाने में किताबें क्यों ऐसी क्यों थी कि बिल्कुल ही देखने में भी बहुत अच्छी नहीं, और मेरे ख्याल में लीथो असल का में जमाना किताब था। हम्म, शायर को या अदीब को ये था कि उसका काम मंजर आम पर आ जाए। लेकिन हाँ। उस बशीर साहब की नस्ल से पहले एक जमाना ऐसा गुजरा है, बतौर खास आप देखेंगे, सागर निजामी साहब के शेरी मजमूए देखिए आप। हम्म। उस हम्म। जमाने में हैरत होती है कि ऐसे शेरी मजमूए कैसे शाये हो गए। और हम्म। थोड़ा सा बशीर साहब जो थे वो, लोग कहते हैं कि वो बहुत चाको चौबंद और बहुत चौकस थे, लेकिन मैंने उन्हें करीब से देखा है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे, बल्कि बस ये था कि उन्हें बस अपनी शायरी और शेर गोई पर इतना एतमाद था, वो ये कहते थे कि मेरा शेर मेरी पहचान, मेरी शनाख्त बनेगा। जी साहब। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें क्या करें। हौसला नहीं होता। वाह। अब बताइए, ये शेर देखिए, इसके पस मंजर को देखिए जरा सा आप एक आदमी कितनी सादगी के साथ एतराफ कर रहा है। हम लोग जो सारी जिंदगी रियाकारी करते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं और अपने आप को हक को और बेबाक साबित करने में तुले रहते हैं, वो शख्स कितनी खामोशी के साथ, कितनी सादगी के साथ कह रहा है, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें, हौसला नहीं हौसला होता। नहीं होता। वाह। वाह। डॉक्टर बशीर बद्र। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लगती है मुझे डॉक्टर साहब की। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ हाँ। न सुना हुआ। वाह। कोई फूल कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, बंधा हुआ। दिल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। वाह। वाह। अच्छा, ये पुरानी कुछ तस्वीरें मिली हाँ। हैं। हाँ जावेद साहब, ये बड़ी यादगार तस्वीर है। हाँ। ये 1984 में मेरे पहली शेर मजमुए की रस्में जरा हुई थी। गाजियाबाद में एक बहुत मशहूर इदारा है, शेर इंस्टीट्यूट। हम्म। उसके डायरेक्टर डी के मित्तल साहब बशीर साहब के फैन थे और मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने उस किताब की रस्म इजरा की तकरीब का इनकाद किया था, और बशीर साहब आए। सबसे बड़ी बात यह है, हाँ। मुशायरे, और एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सारे शायर सो रहे थे, सबके साथ वहीं पे रहे रात को। सुबह को फिर मैं उन्हें मेरठ के लिए, मैंने उन्हें रवाना रवाना किया। इसमें बशीर भाई साहब हैं, उस जमाने के एक जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, के शर्मा मेरी किताब के एडिटर हैं, डी के मित्तल इधर लेफ्ट में खड़े हुए हैं, हबीब आसिम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस जमाने में आ, थे। ये मेरे लिए बड़ी यादगार तस्वीर है। यादगार तस्वीर है साहब, ये बहुत यादगार पता तस्वीर। लगा लीजिए, 83 84 की तस्वीर है। कितना लंबा अरसा हो गया। बहुत ये बहुत। देखिए, इसमें बाजिद सहरी, मखमूर सईदी, गुलजार साहब, खुमार साहब, मलिकजादा साहब, ये कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारे अब बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर। वाह। वाह। ये तस्वीर मेरे ख्याल में ये कोटा का मुशायरा जो होता था, दशहरे का मुशायरा, वो हम्म। बड़ा तारीखी मुशायरा होता था। मैं 26 साल कोटा में रहा। हम्म। और डॉक्टर साहब के एक क्लास फेलो थे शाम अख्तर साहब, और मेरे सदर शोबा भी रहे वो। हम दोनों साथ काम करते थे। और डॉक्टर साहब हर साल, तकरीबन 26 साल ने मेरे 18 मरतबा डॉक्टर साहब कोटा तशरीफ लाए।
वाह वाह। ये ये मुशायरे में आए थे और गरीब खाने पे, ये मेरी बेटी है, मेरी अहलिया हैं, साथ। और बिल्कुल। और मैंने बड़ा अच्छा इंतजाम वहां सर्किट हाउस में किया था ठहरने का। लेकिन सुबह को 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला तो डॉक्टर साहब खड़े हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने, सर आप? कह लगे हाँ यार, मैं सर्किट हाउस में, दिल घबराया, मैं तो तुम्हारे पास ठहरूंगा। वाह। तो ये मामला था। ये देखिए मलिकजादा साहब नजर आ रहे हैं इसके हम्म। अंदर, हम्म। साहब हैं, और भी कई लोग हैं ये। ये तो परवेज खैर ये मलिकजादा से मिली है ये तस्वीर, इंपॉर्टेंट है ये भी तस्वीर। नहीं नहीं, मलिकजादा साहब का और उनका साथ तो उनका बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त साथ, था। जी हाँ। बल्कि बल्कि मलिकजादा साहब ने ही मुझे। मलिकजादा जावेद को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे वाह। भाई, मेरी जैसे मुझसे मुलाकात। मोहब्बत करते थे। ये जगजीत हैं, राहत भाभी बैठी हैं, हम्म। और ये देखिए तो ये तस्वीरें हैं, बड़ी यादगार मलिकजादा तस्वीरें साहब हैं। ने कलकत्ते के एक मुशायरे में मैं बताऊंगा आगे कि मलिकजादा साहब ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था बशीर बदर साहब। जी 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 जी। अच्छा साहब ये, भाई वाह, अच्छी तस्वीर है। राहत भाभी हैं, राहत हम्म। भाभी। तो हम्म। वाह वाह। मैं तकरीबन साल में एक मर्तबा भोपाल जरूर जाता था, हम्म। और मैं डॉक्टर साहब के पास जाता था। उस वक्त इतनी हालत खराब नहीं थी, हम्म। थे तो सही। मैंने एक, मेरा नया तनकीदी मज़ामीन का मजमू आया था, तो मुझे डांटते थे बहुत कि क्या ये तनकीद के चक्कर में पड़े रहते हो, हम्म। शेर कह के सुनाया करो मुझे, वही तुम्हारी वाह। पहचान है। तो मैंने कहा सर, मैं ये किताब इसलिए लाया हूँ कि इसमें आपका, आपके ऊपर मेरा मजमून है। तो कहने अरे लगे वाह। अच्छा सुनाओ। हाँ थोड़ा सा हाँ। मजमून सुना तो थक गए फिर। ये अच्छा साहब, भोपाल की तो बड़ा, ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट देखिए, अच्छी तस्वीर है साहब ये ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखिए ना उनकी बेनियाजी की हालत देखिए, कि मेरिट कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया तो हो गया, तो हो गया होगा। असल में वो जमाने में फोटो स्टेट कॉपी पे अपॉइंटमेंट, तो वो डिग्री तक उन्होंने नहीं ली वहां से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अब जाके यूनिवर्सिटी जब ने उनकी डिग्री भेजी है, तो देखिए कैसे कलेजे से लगाए हुए हैं उस हाय डिग्री हाय। को। ये अलीगढ़ उनकी रग रग में बसता था। वैसा था। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। हाय। और देखिए ये अपने आप को हंसना और दिल को उदास रहना, दिल की उदासियां, ये लहजा असल में उनका मीर का परतो है उनके यहाँ कहीं कहीं। वाह। इसलिए मैं अक्सर जब उनकी शायरी के बारे में सोचता हूँ तो कहता हूँ कि मैं ये अर्ज करता हूँ कि उनके यहाँ मीर की शायरी में और उनकी शख्सियत में भी मीर का दिल धड़कता था। वाह। और गालिब की जहानत कदम कदम पे उनके उनकी रहनुमाई करती थी। हम्म। कभी कभी फानी की तरफ भी चले जाते थे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। ये हाँ। अभी अभी 2 बरस पहले की तस्वीर है। हम्म। मैं मैं भोपाल गया था, तो देखिए मेरा हाथ पकड़ के कैसे बिल्कुल ऐसे, भाभी ने कहा कि फारूक बख्शी आए हैं, तो मेरा हाथ पकड़ के बैठ गए, और बहुत देर तक वो नहीं छोड़ा उन्होंने हाथ। मैं भी बैठा रहा खामोश, ना कुछ कहने के लिए था, कुछ ना सुनने के लिए था। बस आंखों में मेरी आंसू थे, मैं रोक नहीं सका अपने आप को उस दिन रोने से। इसलिए कि एक शख्स जिसको मैंने चहकते हुए देखा, हजारों के मजमुए को उसके एक एक अदा पे इस तरह हैरान और परेशान और उसकी एक एक अदा पे मरते हुए देखा, वो शख्स इस तरह गुमसुम अपने बिस्तर पे दराज है। और वाह। मैं आपसे बताऊंगा कि ये अरसा तकरीबन 15 साल का 15 है। साल का है, बहुत ज्यादा। और मुझे कहने दीजिए कि मैं, अगर आप उनके उनकी इब्तदाई जिंदगी, और अगर हम उससे पूछें कि उनकी जिंदगी में औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन है जावेद साहब, तो मैं हम्म। कहूंगा कि वालिदा के बाद उनकी जिंदगी में 2 औरतें आईं, एक शहनाज भाभी, एक राहत भाभी। शहनाज भाभी उस वक्त की साथी थी उनकी जब बशीर बट साहब बन रहे थे, हम्म। एमए कर रहे थे अलीगढ़ में, पीएचडी कर रहे थे, और वो बहुत साबिर और शागिर खातून, साथ दिया। थोड़ा सा जब मेरठ से गए हैं बशीर बट साहब, तो थोड़ा सा एहसास था, लेकिन लेकिन उनकी जिंदगी में नहीं, उनकी उनकी जिंदगी के बाद राहत भाभी उनकी जिंदगी में आई, और ये जोड़ी ऐसी साबित हुई जैसे दिलीप कुमार और सायरा बानो की। हाँ हाँ हाँ। वाह। राहत भाभी ने जो पिछले 15 बरसों में बशीर भाई साहब की खिदमत खिदमत। की है, मेरी जिंदगी में, मेरी नजर में आज तक ऐसी साबिर और शाकिर खातून, ऐसी खिदमत गुजार बीवी नहीं गुजरी, उन्होंने जिस तरह से बशीर भाई साहब का साथ निभाया है। इस पे बात करेंगे हम तो ये साहब ये ये। ये ये तस्वीर नहीं है जावेद साहब, ये तमाचा है। हाँ, जिस तरह की गलत फहमियां फैलाई गई, इस पे भी बात होगी, तफसीली बात होगी। ये। एक मखसूस जहनीत के रखने वालों ने जिस तरह से वो एक उनको वो गलत फहमियां फैलाई गई, ये तमाचा है तस्वीर। इसलिए कि मेरे भी कई दोस्तों ने से मैंने फोन करके इस्तफसार किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़ी हम्म। तादाद में लोग जनाजे में शरीक थे।
ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो ये हम्म, तस्वीरों का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं, और बिल्कुल। चलिए बात पे हम आते हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आ चुके हैं ऑनलाइन, और वो आपको याद कर रहे हैं। सबसे पहले जी दोहा आदाब। कतर। दोहा कतर से अहमद अशफाक भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हाँ, वो आदाब अर्ज हमेशा कर रहते रहे हैं हैं। आपके जी प्रोग्राम साहब। में। और मोहम्मद फैज़ान भाई दिल्ली से कह रहे हैं कि वेलकम बैक। किश्वर शमशाद साहिबा। डॉक्टर फैजान मेरे दोस्त हैं, बहुत बहुत हाँ। करीबी। हम्म। पुरानी दिल्ली वाले हैं हमारे। जी। और किश्वर शमशाद साहिबा श्रीनगर से आपको सलाम कह रही हैं। जी शकील आदाब, अफरोज शुक्रिया। कोलकाता से सलाम कह रहे हैं। साद हाशिम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, और ये हम्म, लंदन इंग्लैंड से सलाम कह रहे हैं वेलकम बैक। नियाज बिल्कुल। जयराजपुरी भाई सलाम कह रहे हैं आप लोगों की खिदमत में, हाँ भाई, आजमगढ़ से। आजमगढ़ साहब तो से हमेशा सलाम। प्रोग्राम में रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बहुत बहुत दोस्तों में। शुक्रिया। अमीर अंजुम सलाम कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अमीर अंजुम खटौली से देख रहे हैं। अच्छा साद अच्छा हाशिम अच्छा। कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 240 फर्स्ट एपिसोड। शुक्रिया भाई। फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से देख रहे हैं, आदाब। हाँ भाई, हमारे तो बहुत पुराने साथी हैं, बहुत बहुत दोस्त हैं, अच्छे, हाँ। फारूक इंजीनियर। जी हम्म। बहुत। निशात जबीन साहिबा देख रही हैं सऊदी अरब से, और आपको मुबारकबाद दे रही हैं। अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से। मेहमान और मेज़बान डॉक्टर दोनों को साहब, सलाम। बख्शी साहब को बिल्कुल। मेज़बान बनाकर आपने इनकी शागिर्दी का हक पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वही साहब की किताबें बिल्कुल मुनफरिद होती हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ता सैयदा हूँ बहुत खान कभी। आदाब अर्ज फर फारूक साहब और दानिश सर मेरठ से सलाम के कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ज़रूर आज के प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों को ज़रा थोड़ी बात भी कर लेने दीजिए, मगर ये ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं फारूक बख्शी भाई को बताता भी रहूं। हुजूर वाला, आपके मरासिम बशीर बद्र साहब से बहुत पुराने रहे हैं। आप के उस्ताद रह चुके हैं, आप शागिर्द रशीद थे। कुछ बताइए उनके बारे में। हाँ, बशीर साहब से ताल्लुक 50-52 बरस का है। जी जी। 1973 में वो पहली मरतबा मेरठ कॉलेज के सालाना मुशायरे में शरीक हुए थे, तशरीफ लाए थे। और फिर अगले साल उनका तकर्रुज 1974 में मेरठ कॉलेज के शोबा उर्दू में हो गया था। तो मैं बहुत एक दिलचस्प बात आपसे अर्ज करना चाहता था। हालांकि मुझे उनके बहुत सारे अशार याद हैं, एक जमाने में तो पूरा का पूरा ही। लेकिन वो जिस तरह के अशार उन्होंने उस मुशायरे में पढ़े थे, वो कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुना है। चांद ने रात मुझको जगाकर कहा, हाँ। एक लड़की तुम्हारा पता ले गई। वाह। शावर के नीचे भीगती जाती है शाम, मेरी आंखों पर एक टावर लिपटी है। ये जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। वाह। एक लड़की बहुत से फूल लिए दिल की दहलीज पर खड़ी होगी, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। क्या ये नहीं। और ऐसे बहुत सारे अशार जो थे, वो नौजवानों के दिलों को गरमाने और उन्हें दीवाना बनाने के लिए काफी थे। अगली सुबह तो शहर में बशीर बर साहब की शोहरत का डंका बज चुका था। जब वो सन 1974 में उस्ताद की हैसियत से मेरठ कॉलेज में दाखिल हुए, तो न शहर उनके लिए अजनबी था, न शोबा उर्दू अजनबी था। हर आदमी उनका इस्तकबाल करने के लिए बेचैन और बेकरार था। वाह। हालांकि एक छोटा सा हल्का था जो उनके इस जदीद लबो लहजे को अपने, तो उसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई, और बाट तराजू लेके लोग बैठे गए, लिसानियात की गुफ्तगू शुरू होने लगी। लेकिन बशीर साहब किसी की परवाह नहीं करते थे असल में। वो बिल्कुल। बहुत उन्हें पता था उसकी वजह। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो मेरठ का जमाना भी बड़ा अजीब व गरीब था। और एक चीज और आपसे दाई साहब मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। कि ये हकीकत है कि अलीगढ़ मेरठ ने उन्हें अपनाया था, लेकिन वो मेरठ आके भी अरसे दराज तक अलीगढ़ को नहीं फरामोश कर सके थे, हम्म। भुला नहीं सके थे। और उनका जी चाहता था कि वो अलीगढ़ पहुंच जाएं। लेकिन हमारे शोबा है उर्दू में जिस तरह की सियासत होती है, वो बशीर साहब के साथ भी हुई। हम्म। और सुरूर साहब कुर्सी की सदारत से हटे, उनकी शफकतें मोहब्बतें उन्हें हासिल थी। तो शोबा उर्दू में बशीर साहब के लिए जगह नहीं है ऐसा। जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि आप एमए करने के लिए आए और आप शामिल निसाब हो जाएं। उनकी गजलें निसाब में शामिल थी, जो जदीद गजल का पर्चा पढ़ाया जाता था। वाह। तो मेरठ ने उन्हें अपना लिया। और हकीकत ये है कि मेरठ एक तरह से उनका वो जगह साबित हुई जहां से उनकी शोहरत का आगाज हुआ। बेस बनी हुई। और जहां मैं मेरा ख्याल अभी भी ये है कि ये मेरठ की खुशनसीबी थी
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बशीर साहब की शोहरत का जो दायमी तस्वुर है वो भी बहुत अहम है। अगर वो अलीगढ़ में होते तो शायद इस तरह से मुशायरे की दुनिया में नहीं जा पाते। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं इसलिए कि आप, बिल्कुल। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों का हाल देखा है हम्म, जिनकी दुनिया महदूद हो जाती है, और अलीगढ़ को बस वो अलीगढ़ ही उनके लिए सब कुछ होता है। और उससे लेकिन मेरठ में बहुत गुंजाइशें थी। हालांकि मेरठ में भी जो शौहरत, कुछ लोग थे जो उनसे हसद रखते थे, जलन रखते थे उनकी शौहरत से, तो बाकायदा उनके खिलाफ एक महाजराई होती थी। और अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब जो उस जमाने में सदर शोबा थे और मेरठ की बोली ठोली में अपनी बात कहने में बहुत माहिर थे, उनके पास शिकायतें पहुंचती थी कि साहब ये तो मुशायरों में रातें गाली करते हैं और क्लास पढ़ाते नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब बड़े दिल के आदमी थे। उन्होंने वही जवाब दिया जो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा ने दिया था अहले दिल्ली को, जब वाह, गालिब के खिलाफ लोग पहुंचे और सदरुद्दीन आजुर्दा ने को कहा कि आपने एक बीमार बाप, एक ऐसे आदमी की जमानत दे रहे हैं, आप जरा देखिए। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, वो हमारी जुबान का शायर है, हमारी तहजीब का परवरदा है। आप जरा से शाहीन साहब ने ये कहा कि भाई एक आलमी सतह का शायर हमारे शोबे से वाबस्ता है, आप चाहते हैं कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूं? मैं नहीं लूंगा। वाह, बोले तलबा को बुलाया उन्होंने और कहा कि आप बताइए कि वो, कहने लगे सर वो 2 क्लासें भी ले लेते हैं अगर हफ्ते के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोर्स मुकम्मल हो गया। वाह, वाह। अच्छा स्पेशल साहब। स्टडी का पर्चा था गालिब, वो पढ़ाया करते थे। वो यकीन जानिए कलाम गालिब के ऐसे ऐसे नुकात बारीक बीनी के साथ वो बयान करते थे कि मैं जब, मेरा मेरा वो 40 बरस का साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तजुर्बा रहा, मैं तमाम तर बातें मुझे आती थी। मैं क्लास में खड़ा होता था तो मुझे लगता था जैसे बशीर भाई साहब की रूह मेरे अंदर हुलूल कर गई है, और मैं वाह। उन्हीं के अंदाज में बात करता हूँ, उन्हीं के अंदाज में अपने तलबा से बातें होता हूँ। अच्छा साहब, कोलकाता से जी शहरियार जी शिबली जावेद साहब। भाई, कोलकाता से देख रहे हैं। शहरियार शिबली बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में हैं, और ये अल्लामा जी जी अलकमा शिबली साहब के साहबजादे कोलकाता से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं और जी मुबारकबाद। जी जी और जी, महबूब आदाब हसन, आदाब। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से महबूब हसन साहब देख रहे हैं, डॉक्टर। सलाम और खुश जी आमदीद शोबे उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जी बहुत अच्छे दोस्त महमूद अहमद न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई दिल्ली से देख रहे हैं। जी जी, कह रहे हैं तमाम। कि अस्सलाम वालेकुम, बशीर बदर साहब की शायरी अवाम के तमाम एहसास और कैफियत को बआसानी बयान करती रही, इनको खराज अकीदत। जावेद भाई और मेहमान बड़ा गैर मेहमान बज़्म का खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और जुमन शाह देखिए हमारे दोस्त हैं, ये देख रहे हैं जनाब, सिंध पाकिस्तान की सरजमीन से देख रहे हैं, और कह रहे हैं आदाब मोहतरम जावेदानी साहब। किश्वर शमशाद, बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह बताते जी रहें आप लोग कि कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, मुझे याद है कि आज से कोई 50 बरस पहले, शायद 1975 की बात होगी, मैं अलीगढ़ से ताज़ा ताज़ा वापस कलकत्ता पहुंचा था। कलकत्ता जी में मोहम्मद अली लाइब्रेरी का एक बहुत शानदार बड़ा मुशायरा हुआ करता था। जब वहां पहुंचा तो स्टेज पर बशीर बदा साहब जलवा अफरोज थे कि सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों जिंदगी से हम क्या ले फकीरों गए। से क्या ले गई, मेरी मिट्टी में सूखे हुए फूल हैं, खुशबुओं हाय को हाय। उड़ाकर हवा ले गई। ये अशार, ये अंदाज लेकिन अगर पूरा। माफ कीजिए, खतर इरशाद होता है इसमें, जी। एक शेर बड़ा मार्के का है हाँ, कि मेरी शोहरत सियासत से महफूज है, ये हाँ। तवारीख की इसमत बचा ले गई। ये वाह, 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 मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेर, हाँ। और चांद ने रात मुझको जगा कर कहा, एक लड़की तुम्हारा पता ले गई। तो ये अशार, ये अंदाज, पूरा हॉल जो था बिल्कुल वाह वाह और तालियों से गूंज रहा था। उर्दू गजल को नई इमेजरी, नया स्लूब मिला था, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि उर्दू गजल उस तरह की इमेजरी से अ, आशना ही नहीं थी जिसे बशीर बद्र साहब ने मुरव्वज किया उर्दू के अंदर। और वो इतनी आसानी से उसको कर दिया उन्होंने कि देखिए देखिए देखिए, मैं उनकी बहरे तवील की कोई गजलें हैं 4-5, मुझे उसके कुछ शेर याद आ जाए, खुदा करे हाफजा मेरा साथ दे तो बड़ा मजा रहेगा। जी, सुना है। कि कि नारियल के दरख्तों की पागल हवा, वाह, जरा सोचिए, इन तलाजमात का मुलाहिजा कीजिए और देखिएगा कि नारियल के दरख्तों की पागल हवा, खुल गए बागबां लौट जा लौट जा, हाँ, संदली सरजमी पे मैं अगले बरस फूल खिलने से पहले ही आ जाऊंगा। हाय हाय, क्या शेर। समंदर के प्यासे किनारे थे हम,
अपना पैगाम लाती थी मौजे रमा, आज दो रेल की पटरियों की तरह, साथ चलना है और बोलना तक नहीं। वाह वाह वाह। और देखिए, और अगर गुफ्तगू में बात आएगी तो हम्म। देखिए, अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल हमारे यहाँ पहली बार बशीर साहब ने इस तरह किया। मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा आपसे जी कि जी। वो गजल का हिस्सा बन जाए। और इसका एहसास उन्हें इमेज और इकाई के बाद, इकाई और इमेज के बाद जब आमद आया, तो इसका उन्हें अंदाजा हो गया था कि मसलन उस जमाने में निदा फाजली शेर कह रहे थे कि सूरज को चौंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, जी। खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। तो ये एक बयान है जो मुबहम अंदाज में कहा है, लेकिन बशीर साहब के इस तरह के अशार थे कि अगर मुझको सूरज के नेजे लगे, मैं कुत्ते को कच्चा चबा दबा जाऊंगा। तो जाऊंगा, लोगों ने हाँ। बहुत एतराज किए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक तो ये कि जब आप इस हालत में हो कि हयात मौत की कशमकश में और जिंदगी का सवाल हो, तो हराम चीजें भी हलाल कर दी गई हैं। लेकिन बशीर साहब की जिंदगी थी और उनके यहाँ जो एक अलग तरह का उलझाव था, उस उलझाव को उन्होंने अपने खानदान के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने मिलने वाले के ऊपर जाहिर नहीं किया, बल्कि उसे, उस उलझाव को तमाम तर अपनी शायरी में बखेर दिया उन्होंने। और वाह। ये बड़े शायर का कमाल होता है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। रिश्तों पे बोझ नहीं बनता, अपनी अपनी झंझलाहट का इजहार वो बीवी पे करे, बच्चों पे करे, ऐसा नहीं होता। बशीर साहब ने ऐसा कहीं नहीं किया। वो जिस तरह से शफकत से पेश आते थे अपने घर के अंदर, और खास तौर से मैंने देखा कि सबा जो उनकी बेटी थी, तो देखिए ये शेर देखिए कि लान में एक भी बेल ऐसी नहीं। अब देखिए इसमें तहजीबी तजाद है गांव और शहर की जिंदगी का, कि लान में एक भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, हाँ जंगली आम की जंग। लान में एक भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, जंगली आम की जानलेवा महक जब पुकारेगी फिर से चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वाह। अब ये असल ये में ये इमेजरी, सही हाँ। इमेजरी है। ये ऐसी ओरिजिनल इमेजरी है। मेरे ख्याल में आज हमारे प्रोग्राम में कई दोस्त नहीं हैं जिन्होंने, और वो शायद आ जाएं, लेकिन आधा वक्त तो हो गया तकरीबन काम में। हम्म। तो उन कई मजामीन ऐसे दोस्तों ने लिखे हैं उनके ऊपर, जिसमें उनकी इमेजरी के बारे में, उनकी लफ्जियात के बारे में, उनकी जबान बयान के बारे में, मतलब एक लफ्ज हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है और मीर तकरीर के हवाले से तो अक्सर होता है कि उनका, और मौलाना मौलवी अब्दुल हक ने, कि उनका सैले मुमतना से मुराद है। मेरा अर्ज करना यह है कि बशीर बद्र की जो शायरी है, वो सहले मुमतना से आगे की चीज है। उसके लिए उर्दू जबान और अदब में कोई इस्तेलाह वजह नहीं हुई है अभी तक। उसको वाह। वजह होना चाहिए, इस पे काम इसलिए कि होना वो चाहिए। नई जिंदगी को जिस तरीके, जी जी, नई जिंदगी को जिस तरह से बशीर साहब अ, चल रहे हैं। तो चलो, आपने अब आपने शायद, बरेली से हमारे दोस्त शोएब खान साहब देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। जी जी, और शामिल। और मोहम्मद उसामा हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, ये उड़ीसा से देख रहे हैं साहब, उड़ीसा। और वाह वाह, आपको बहुत आदाब कह रहे हैं। और एहतिशाम जमील हमारे भांजे साहब हैं, ये कराची, कभी कराची में रहते हैं कभी न्यूयॉर्क में, आजकल शायद कराची में हैं, तो कराची से देख रहे हैं। और जनाब किबला, आप भी कोना मश्क शायर हैं, मुशायरों की जान रहे हैं, आप हैं अभी भी। क्या आपको बशीर बदर के साथ मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? हाँ। जावेद साहब, बहुत बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया। तो थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। मैं, क्यों मेरे लिए आपको बताइए जज्बाती लम्हात हैं बहुत हम्म। ज्यादा। वो सारे लम्हे जगमगा रहे हैं। मैंने बशीर साहब के साथ लातादात मुशायरे पढ़े हैं। अच्छा। राजस्थान में तो कोटा में तो तकरीबन 18 मरतबा वो को मधु हुए बिल्कुल। मेरा भी अमल दखल रहता था उस मुशायरे में। और वो हाईली पेड शायर होते थे उस मुशायरे हाँ। के। वो बिल्कुल। कलेक्टर कलेक्टर भी ये कहता था कि फारूक बख्शी साहब के गुरु आए हैं, क्योंकि हम कॉलेज में वहाँ थे तो लोग इज्जत करते थे, छोटा हम्म। शहर था। नहीं, और आसपास के शहरों में भी मुशायरे शुरू करवा दिए थे। लेकिन दो मुशायरे मैं नहीं भूल पाता हूँ। ये उन इमरजेंसी, शायद इमरजेंसी के दौर की बात है शायद, कि अलीगढ़ नुमाइश के मुशायरे में वो मुझे अपने साथ ले गए थे मेरठ से। और वहां गए और रिफत सरोश निजामत कर रहे थे। हम्म। और उन्होंने तारुफ भी बड़े अजीब गरीब अंदाज में कराया कि भाई ये बशीर भाई साहब के साथ तशरीफ लाए, इनका कलाम सुनिए। और मुझे नहीं पता था कि अलीगढ़ में कलाम सुनाने का तरीका ये है कि टोपी पहननी पड़ती है। हाँ तो हाँ। पंडित रामकृष्ण मिस्टर जो इल्मोलाब के एडिटर थे, वो वो सदारत कर रहे थे। तो बड़े तनतोष के मालिक थे, उन्होंने अपनी टोपी उठा के मेरे सर पे रख दी और मेरी आंखें भी सूख गई, सिर्फ मेरे होठ नजर आ रहे थे। उसी में मैंने तरन्नुम से वो गजल सुनाई, और बहुत यादगार था। और फिर उसके बाद बशीर साहब ने मुझसे एक बात कही थी
कि आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा शेर कहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तक आपकी सिफारिश नहीं कर पाऊंगा। आपको अपने तरीके से अपनी दुनिया तख्लीक करनी होगी। क्या बात, वाह वाह। हाँ। दूसरा और बड़ा मुशायरा जो था वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था उस जमाने में, याद जफर के उन्वान से। तो उसमें दो नए शायर इंट्रोड्यूस हुए थे पहली मर्तबा। एक अंबर देहलवी जो नाबीना थे, और उसके मुशायरे के एक दो साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया था नौजवानी के आलम में। और एक फारूक बख्शी। वो यादगार मुशायरा इसलिए है कि मैंने बशीर बद्र साहब के तरन्नुम में जिस तरह पढ़ते थे उस मुशायरे में, उनके तरन्नुम में पढ़ी, और पूरे मजमे से जो सदाएं फूटी हैं कि डॉक्टर साहब शागिर्द मुबारक हो, डॉक्टर साहब अच्छा, शागिर्द मुबारक हो, इल्तिजा वो मैं मुबारक। नहीं भूल पाता। अच्छा, वाह। उसमें जो थे वो मुशायरे की सदारत प्रोफेसर कमर रईस कर रहे थे। ओहो। मैं उनसे वाकिफ था, लेकिन मैं उनके पास जाता नहीं था, डर की वजह से। क्या अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब ने मुझे समझा दिया था कि उस्ताद जो हैं वो शायर को और शायरी को दोनों को नापसंद करते हैं। अगर पीएचडी करनी है तुम्हें दिल्ली में, तो कमर रईस साहब को से ये मत बताना कभी कि तुम तुम शायर शायद, हो। हाँ हाँ। और उन्होंने मुझे, लेकिन वो मेरठ में अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब की किताब की रस्म इजरा में आ चुके थे सन 75 76 में। और मैंने निजामत की तो मुझे ऐसा करके बुलाया इशारे से, कहने लगे तुम वही हो ना जो जो अमीरुल्लाह खान शाहीन के किताब की रस्म इजरा की निजामत कर रहे थे जब से। कि मैंने जी सर। कहने लगे भाई बहुत अच्छा पढ़ते हो, आया करो मुलाकात के लिए। और बशीर भाई वाह साहब से कहा कि साहब इसकी तरबियत कीजिए आप। वाह। तो ये था, तो हम्म। ये दो इशारे मुझे मगर याद है। जो फिर ये तो आपने जो बताया, इसमें एक हमने ये भी कहीं देखा है कि वीडियो में शायद बशीर बदर खुद कह रहे थे कि वो उनसे रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी से बड़ा वो थे, इम्प्रेस थे, उनके यहाँ जाते रहते थे। और फिराक ने एक दफे तारीफ में एक मजमे से कहा कि साहब मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, इसलिए भी कि ये शायरी वायरी नहीं करता। जैसा बशीर बदर ने कहा कि इनको मैंने बताया ही नहीं था कि मैं शायरी भी करता हूँ, जैसा। अच्छा, एक चीज आपकी बात काट बदरशात होता है, मैं अर्ज करूं, बशीर साहब जो थे वो कभी शेर नहीं सुनाते थे अपना। हम्म। ऐसे नहीं जैसे मैंने शायरों को देखा ना कि वो, आप कहीं सफर में जाएं उनके साथ, कहीं महफिल में हो, तो 10 मिनट में पता चल जाता है कि साहब जो है वो शायरी फरमाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन बशीर साहब के हाव भाव से, अंदाज से ही आदमी को पता चल जाता था कि ये अलग तरह के कोई शख्सियत के मालिक हैं और शायर हैं। लेकिन अपना शेर कभी बगैर फरमाइश के वो किसी को नहीं सुनाते थे। हम्म। अच्छा कभी नहीं साहब, सुनाते थे कि सुनाते थे। दोहा कतर से अब दूसरा जैसे हम सलाम सफर आया। में जा रहे हैं, बस में हैं, तो हम्म, जी, हाँ, सलाम। दोहा कतर से अतीक अंजर भाई आदाब कह रहे हैं और शेर सुना रहे हैं। मेरे बचपन के मंदिर की वो जी मूर्ति जी धूप के आसमां पर जी। खड़ी थी, मगर एक दिन जब एक मुरक्का दिन मुरक जब मेरा खत मुकम्मल हुआ, उसका सारा बदन बर्फ में धंस गया। बर्फ में अब धंस जरा गया। सोच के देखिए आप। क्या बात है, आप वाह। जरा सोचिए, ये तलहाज़ जो है, ये इतने आसान हैं कि बिल्कुल ये सैले मुमतना से आगे की चीज है कुछ। आगे जी। ये बिल्कुल बरह रास्त दिल पे असरअंदाज होने वाली शायरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। और जावेद साहब एक चीज और, आप पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन बताऊं कि तकरीबन 50 अशार ऐसे हैं जो डिस्कस नहीं होते हैं। मैं कुछ उसमें से पेश करूंगा कभी आपको सुनाने के लिए। हम्म। आप जरा देखिए कि किस तरह से वो बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत संभाल के रखा था नेक बीवी ने, हवा चली तो बुरादा बिखर गया घर। आहा, वाह वाह वाह। अभी देखिए, ये मुहावरे का इस्तेमाल जो है किस तनाजुर में कैसे बिल्कुल उस कैफियत को बयान करता है कि किस तरह से। जी। और भी बहुत सारे डॉक्टर नहीं, और गजल के बारे में तो उनका वो शेर मुझे अक्सर याद रहता है कि पहले गजलें शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं हम। वाह वाह। यानी कि जिंदगी की तल्ख हकीकतों को हम अपनी शायरी के वसीले से बयान कर रहे हैं। वाह तो ये वाह। इस तरह की शायरी थी बशीर साहब। डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब देख रहे हैं गुड़गांव से, और अच्छा अच्छा। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्साइटेड टू वेलकम द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जिगर। हम्म और हम्म। जनाब अतीक अंजर दिलचस्प प्रोग्राम हम बता रहे हैं। और सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। अच्छा और जी, जनाब सलाम। दोस्तों ज़रूर बताते रहें आसिम भाई की तरह कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हमने कहीं ये भी पढ़ा है कि मौसूफ की पहली गज़ल जो थी, जब वो 7वीं जमात में थे, तो नियाज फतेहपुरी के मशहूर रिसाले निगार में छपी थी। कुछ इसके बारे में देखिए बताएं। वो, देखिए पहली पहली जो गजल बशीर साहब की बताई जाती है, उनके एक दो साथी थे हफीज साहब वगैरह, वहां सीता
माफ कीजिएगा, सीतापुर में जो उनके कुछ लोग थे, वो पहली गजल का जो मतलब था वो ये था कि तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ, तेरे इश्क में मैं मरा ये जा रहा हूँ, हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ। वाह। इसको पहली गजल बशीर साहब के करार। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं हो सका कि साथी, मैं असल में कोई, मैं बुनियादी तौर से तहकीक का आदमी नहीं हूँ, तख्लीक का आदमी हूँ। और लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि निगार में, सवेरा में, सौगात में, बहुत छपे। इन तमाम रसाइल में उनका कलाम बेइंतहा शाया होता था। और बशीर साहब की जो इब्तदाई शोहरत थी, उसमें इन रसाइल ने जो एतबार बढ़ाया उनका, और उनको जो मकाम दिलाया, उनका हाथ था इसमें। तो ये इसमें था। सारे रसाइल बशीर साहब के कलाम को पसंद करते थे, हम्म। बल्कि मुंतजिर रहते थे एक कलाम आए, जी हाँ। कि बशीर साहब अपना कलाम भेजें हमें। और ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे 50 साल में आप दूसरा शायर नहीं ला सकते ऐसा ढूंढ के कहीं से, जिसके जिसकी शायरी को कागज पर भी वो एतबार हासिल हुआ हो, जो उसे मजलिसों में, मुशायरे में अर्ज, सुनाने में जी वो हाँ। एतबार हासिल हो। दूसरा शायर उस मार्के का, उस सतह का आप ला नहीं सकते थे। नहीं है, जी हाँ, जी हाँ। नाहिद अख्तर साहिबा हैदराबाद से आपको आदाब कह रही हैं, अस्सलाम जी, वालेकुम। आदाब आदाब आदाब। Both the poor program legendaries attending this program after a long time being absent from the program gives me impression of an irregular student. नाहिद अख्तर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आती रहिए, आप अच्छी स्टूडेंट बन जाएंगी। जी साहब। जी क्योंकि जी। हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रोफेसर भी है, वो तरबियत भी अच्छी करते हैं। साहब बशीर बदर सेल्फ मेड थे, सेल्फ मेड मैन। वालिद जो पुलिस में थे, उनकी वफात के बाद अपनी तालीम रोक कर उन्होंने 85 रुपए माहवार जी पर जी। पुलिस की नौकरी की। शुरू में घर और घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया। पहली शादी से हम्म, 3 बच्चे, सैयद मासूम, नुसरत और सबा औलादें हैं। नुसरत बदर से बॉल नुसरत बदर ने बॉलीवुड के लिरिसिस्ट के तौर पे बड़ा नाम कमाया। फिल्म देवदास के नगमों ने उन्हें बड़ी शोहरत दी। मगर हम्म। 1987 के मेरठ फसाद में बशीर बदर के घर वालों और खानदान को बहुत नुकसान हुआ। कुछ इसके बारे में हम्म। बताएं। हाँ बिल्कुल। बशीर साहब, असल में बशीर साहब जो थे वो की इब्तदाई तालीम थी वो इटावा में एक बहुत खूबसूरत इंटर कॉलेज हो गया अब तो, बाद में वो जमाने में हाई स्कूल था। और वो बिल्कुल मिनी अलीगढ़ कहा जाता है। जिस तरह बशीर साहब अलीगढ़ को याद करते थे, उसी तरह इटावा को भी याद करते थे। सुर्ख ईंटों की वो इमारत, मुझे भी 2 मरतबा जाने का मौका मिला उसमें। निसार इटावी वहाँ बहुत मशहूर शायर थे, जिन्होंने अलीगढ़ की तर्ज पर उसका वो लिखा। वहां से अलीगढ़ से 10वीं पास की उन्होंने। उसके बाद वो उनके वालिद चूंकि सरकारी मुलाजमत में थे, और करीब के इजला में और कस्बात में उनका तबादला होता रहता था। लेकिन मुलाजमत के दौरान बशीर साहब ने वहाँ अदीब माहिर और अदीब कामिल के इम्तहान पास किए। उसके बाद फिर वो अलीगढ़ गए अंग्रेजी का इम्तहान पास करने के लिए, ताकि एमए में दाखिला ले सकें। इसी दौरान में क्या हुआ, उनके वालिद साहब जो थे, जहाँ मुलाजमत करते थे वहां शाम को कैश गिन के जमा कराना होता था। उसमें कोई थोड़ी सी रकम किसी वजह से, पता नहीं कैसे, कोई नहीं दे के गए होंगे, धोखा किया होगा किसी ने, वो कम हो गई थी। तो वो वालिद साहब को ये बात इतनी फील हुई कि वो दिमाग, अपना जहनी तवाजुन खो बैठे। और याद ओहो। इलाही में जाके मस्जिदों में, वीरान मस्जिदों में रात को चले जाते थे। वीरान मस्जिद, बशीर साहब ने लिखा है कि वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाते थे। वैसे ओहो। भी ये खानमादा जो था, वो तसव्वुफ के बहुत करीब था, सूफिया कराम के बहुत करीब था। मुझे हम्म। लगता है कि बशीर साहब इतने बड़े शायर नहीं होते, तो यकीन जानिए कि वो भी बहुत बड़े सूफी होते। और वाह। एक चीज जो आपको, आपके शायद इल्म में बहुत कम लोगों के है, मैं तो देखता था कि बशीर साहब को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। अच्छा। और क्रिकेट को बेपनाह पसंद करते थे। बल्कि अच्छा। जब मेरिट कॉलेज में आ गए, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त के मौके पर स्टूडेंट 11 और प्रिंसिपल 11 में क्रिकेट मैच होता था, तो बशीर साहब वही किट पहन के, सफेद पतलून, सफेद शर्ट और जर्सी पहन के, स्वेटर पहन के कॉलेज आगाज होता था। वो सफेद कमीज और सफेद पतलून ही होता था। तो वहां वहां से फिर वो उन्होंने एमए किया बाकायदा। वहां उन्हें सरपरस्ती हासिल हुई प्रोफेसर आले अहमद सरूर की। आले अहमद सरूर साहब ने उनका बहुत साथ दिया, हम्म। और फिर पीएचडी के लिए। और आप ये देखिए कि एक ऐसी अहम जिम्मेदारी सरूर साहब ने उनको सौंपी। गालिब गालिब नंबर अलीगढ़ मैगजीन का शाया हो रहा था। तो मसला ये था कि किसको उसका एडिटर बनाया जाए, तो इंतखाब हुआ बशीर बद्र साहब का। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आज भी
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो गालिब नंबर है उसे यादगार की हैसियत हासिल है। और सुरूर साहब बहुत खुश हुए। हालांकि बशीर साहब जो थे वो शहर में मुजम्मिल मंजिल में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। रहते थे, तो उन्होंने खास तौर पर मुझे मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ रहे हैं अबरार साहब, उन्होंने बताया कि उन्हें एक कमरा अलॉट किया गया सर सैयद हॉल में बाकायदा, और एक चपरासी दिया गया जो उनकी मावनत करता था। वाह। तो इसका मतलब वहां भी उन्होंने अपना एतबार कायम कर लिया था। और एक वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी तंगदस्ती को, अपनी पैसे की कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने खुद भी एक, देखिए उनका शेर मुझे याद आता है जो बहुत कम लोगों को याद है। वो शेर ये था कि जान कर आवाज। हम हम बशीर बद्र हुए, वाह इसमें वाह तकदीर का नविश्ता क्या। वाह। फिर तो सुनाया, हाँ, आवाज कट ये रही थी। आवाज कट रही थी। जानकर हम बशीर बद्र हुए, जानकर हम बशीर बद्र हुए, इसमें फिर तकदीर का नविश्ता नविश्ता नविश्ता। क्या। क्या बात, यानी वाह वाह। उसके बाद जो शेर कहा उन्होंने, वो कहा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे हम्म, नजर है, वाह। आंखों ने कभी मील का मील का पत्थर नहीं पत्थर नहीं देखा। दिखा। क्या और बात। उससे अगले पड़ाव पे उन्होंने कहा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह 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 वाह। यानी नहीं, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जावेद साहब, 99 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और उसके आसपास ही शायद पद्मश्री अवार्ड भी मिला। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, असल में उर्दू वालों का मिजाज तो आपको पता है किस तरह की गुफ्तगू होती है। लेकिन मुझे मेरे इल्म में है कि बशीर एक प्रोसेस होता है पद्मश्री हासिल करने का, उसका उसकी एप्लीकेशन कैसे फॉरवर्ड होती है, कहाँ से जाती है। लेकिन बशीर साहब ने किसी प्रोसेस को, किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, हम्म। और उनके नाम की सिफारिश बाकायदा ऊपर से आई कि बशीर बद्र साहब को पद्मश्री दिया जाएगा। वाह। तो ऐसा नहीं था उनके, हाँ बिल्कुल उनके अंदर एक अनानियत थी, ईगो थी, जो हर एक शायर का, अदीब का तुर्रा इम्तियाज होती है और हम्म। होनी चाहिए। बिल्कुल। जेएनयू से, दिल्ली से हमारे इखलाक खान भाई देख रहे हैं, प्रोफेसर चलिए साहब कह डॉक्टर रहे हैं साहब कि वगैरह तक बहुत आप उम्दा पहुंचे। गुफ्तगू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, नहीं नहीं, अखलाक खान साहब ने देखा तो यकीन जानिए मेरा हौसला बढ़ा। मेरे बहुत भाई बहुत। हैं, अजीज हैं। हम्म। और मोहम्मद काजिम भाई देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे वाह 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 जनाब, वाह फारूक वाह। बख्शी साहब ने तो ऐसे ही खुलकर गुफ्तगू करते हैं। इनसे रूबरू कराने के लिए जावेद साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरे आपकी काजिम आमद काजिम का। साहब। काजिम भाई। तारा इकबाल साहिबा देख रही, बरेली से, आपको सलाम कह रही हैं। जी। और दोस्तों, किश्वर शमशाद साहिबा कह रही, बहुत मालूमाती गुफ्तगू हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया। सब अरसे तक उस्तादों ने अब बता चुके हैं कि बशीर बद्र को मुशायरे का शायर कहकर संजीदगी से नहीं लिया था। आज का नक्काद क्या कहता है बशीर बद्र को? नहीं, आज के नक्काद के इससे पहले जो उस जमाने के नक्कादों की खबर ले लेते हैं पहले। हाँ। असल में क्या होता है कि उर्दू वालों के यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ज्यादा है। क्या वो बात इतना कही घेरे आपने। रखते हैं उन्हें, हम्म। हम्म। उस अदम तहफ़्फ़ुज़ से वो निकल नहीं पाते और देख नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। ये नहीं देख रहे थे कि एक आदमी किस तरह से गजल को नए मिजाज से रूशनास करा रहा है, आशना करा रहा है। और तनकीद, और मतलब मुझे आपने एक तरह से भड़का दिया ये बात कह के। और ये उन्हीं के साथ नहीं, और बहुत सारे लोगों के साथ इसी, अब देखिए उस जमाने में एक बड़े नक्काद जो जदीदियत के बड़े अलमबरदार थे, वो तो बशीर भाई साहब को शायर मानने से इनकार कर रहे थे। तो फिर बशीर साहब ने कहा कि मैं उन्हें कब नक्काद मानता हूँ। अच्छा। अच्छा। भाई जाहिर सी बात है, आपकी अहमियत होगी सारी दुनिया में, अगर मैं नहीं मानता आपको तो नहीं मानता मैं किसी तरीके से। इसीलिए उनका शेर जरा देखिए कैसा झुलसा हुआ शेर है। माफ कीजिएगा, मुझे सुनाने में मजा आ रहा है, किसी जी को बुरा सुनाए लगे। सुनाए। लेकिन उर्दू तनकीद, वो कहते, जब असल में क्या हुआ कि मैं मैंने मुशायरे कम कर दिए, अपना कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए मुशायरे से। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, तुमने मना कर देते हो हर जगह कि नहीं। मैंने कहा सर ये पीएचडी पूरी हो जाए, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे लेक्चरशिप चाहिए, मैं ये रात। तो कहते थे कहाँ है, चक्कर में पड़ रहे हो बिल्कुल, ये दीमक के कीड़ों का रिज्क तुम भी तखलीक करोगे, तुम भी लिखोगे। वो तनकीद को ये कहा करते थे। और उनकी झुठलाहट का ये आलम था। वो ये कह रहे थे कि वाकई, जावेद साहब शेर सुनिए, वाह। वाकई दोनों बहुत मजलूम हैं, वाकई दोनों बहुत मजलूम हैं। नक्काद और वाकई दोनों बहुत
मजलूम हैं नक्काद और माँ कहे जाने की हजरत में सुलगती औरतें। हाय 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 हाय। ओ हो। अच्छा अब देखिए, तखलीक के कर्म को तो वही समझ सकता है जो जो तखलीक कार हो बुनियादी तौर से। वाह। इसलिए हमारी तनकीद हो सकता है रोकी भीक हो, हम उस तरह के मतलब अल्फाज इस्तेमाल ना करते हो, उस तरह की फारसी आवेज गुफ्तगू हमारी ना होती हो, लेकिन बशीर साहब का मकाला देख लीजिए, आजादी के बाद उर्दू गजल, कैसे सीधे सच्चे अंदाज में उन्होंने सारी गजल का महात्मा किया है बिल्कुल। तो तनकीद का सहारा तो उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिला। आप उनके जो 2 नंबर रजिया हामिद साहबा ने शाये किए हैं फिक्र आ गई के, उसके अलावा सरौंज से वो इंतजाम ने नंबर शाये किया है, उसके अलावा हमारे दोस्त वो शायर थे फतेहपुर के, उनका नंबर लम्हे लम्हे का नंबर भी बशीर नंबर भी आया था। आप ये देख लीजिए कि बहुत नाम तो सारे नक्कादों के हैं उसमें, लेकिन कमर रईस साहब के अलावा बाकायदा बहुत ज्यादा किसी ने उनको मारूजियत और तनकीदी उस नुक्ता नजर से नहीं देखा, क्योंकि शायरी को परखा जा सके। सबने तासुराती अंदाज की गुफ्तगू उनकी शायरी के। मैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारी तनकीद वो टूल्स ही तलाश नहीं कर सकी, खल्क नहीं कर सकी अब तक, जो बशीर बद्री की शायरी का मुआकबा कर सकें। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में मुझे नौजवानों से बहुत उम्मीद है। वो यकीन इसलिए कि अब जिस तरह की शायरी हो रही है, जिस तरह का वो लोग तो आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है उन्हें। सबको यही फिक्र रहती है कि उर्दू मर रही है, शायरी खत्म हो रही है। ना उर्दू मर रही है जावेद साहब, ना शायरी खत्म हो रही है। बकौल मीर तकमीर के और बशीर साहब ने भी कहा है कि उस जमाने में भी शायरों की तादाद 3.25 थी और आज भी 3.25 ही है। वाह। वाह वाह आप वाह। मुझे बताइए, सौदा के जमाने में सिर्फ सौदा और ख्वाजा मीर दर्दी थे क्या? आपने हम्म। गालिब के जमाने में क्या मोमिन और गालिब भी थे क्या? आप जरा तस्वुर कीजिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है, वो रह जाता है जिसके पास होता है। तो बशीर बद्र साहब का कमाल यह है कि उनका कलाम, उनकी शख्सियत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनकी शख्सियत के सहारे से भी उनकी शायरी को समझा जा सकता है, और नई जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने अपनी शायरी में उसके रंग बखेरे हैं, उससे भी उनकी शायरी को समझा जा समझा जा सकता है। सकता, बिल्कुल। तो ये बड़ा कमाल था उनका कि उन्होंने हमारे, अब देखिए मोहब्बत, गजल गजल जो है वो इश्क की जबान है, लेकिन बशीर बद्र साहब ने 21वीं सदी की गजल को मोहब्बतों की नई जबान बना के पेश किया है उन्होंने। वाह। वो रिश्तों, मुझे मुझे तो ताज्जुब होता है बिल्कुल। देखिए, अभी मैं उनके शेर पढ़ रहा था कुछ रोज पहले, कहा कि देखिए कैसी नई नई फिक्र है, क्योंकि ऐसा लगता है नया एहसास है कि झटके से उसकी कार का रुकना गजब हुआ, ऐसे कुछ है। हम्म। तो हाँ। डालिए गुलाब की मेरे सीने से आ लगी। हम्म। अब ये देखिए, और एक चीज और जो उनके कलाम से मुझे महसूस होती है, असल में मैं अपनी याददाश्त की बुनियाद पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना हकीकतन तो ये होना चाहिए था कि मुझे कुछ मैटर सामने लिख के रखना चाहिए था, लेकिन कम वक्त क्लास में पढ़ाने का नतीजा ये निकला है कि ये समझते हैं कि भाई कर लेंगे बातचीत। नहीं है, देखिए अब ठीक, देखिए, बात ठीक हो रही, बिल्कुल ठीक हो रही। जी। बशीर बद्र साहब के यहाँ ये एक बड़ी खूबी मुझे नजर आती है। वो एक जैसे फिल्म का सिनेरियो होता है ना, वो वो खल्क करते हैं, वो उसकी तस्वीर बिल्कुल। करते हैं। अब देखिए, उर्दू शायरी की तारीख में ऐसे अशार आपको ढूंढे हुए भी नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं कि जैसे ही वो दाखिल हो सीने से मेरे लगकर, जैसे ही वो जैसे ही दाखिल, वो दाखिल हो सीने में सीने मेरे। से मेरे लगकर, कोट के कॉलर पर एक फूल लगा देना। अब वाह। गौर करते रहिए इस शेर पे कि आखिर ये फरमाइश क्यों की जा रही है भाई, कि कोट वाह। के कॉलर जैसे ही वो दाखिल हो, यानी कि ताकि बदगुमानी फैल जाए उससे, है ना? वाह। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब मिले हम तो कई लोग बिछड़ जाएंगे, वाह। इंतजार और करो अगले जन्म तक मेरा। वाह। 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 वाह या वो वाह। सोचते रहे कि ये जन्म का, कभी 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 खो के तुझको पाना, कभी पाके तुझको खोना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियां है। ये चिराग हम्म। बेनजर है, क्या है वो, ये ये सितारा बेज़बां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। उन्हीं वाह। रास्तों ने कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक 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 पूछा। पूछा। लोग जो, अब भाई लोग जो थे वो रोक रोक पे एतराज शुरू कर देते थे। और लेकिन भाई इस शेर को शोहरत हासिल करने से तो कोई तुम्हारा रोक 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 नहीं सका किसी एतबार से भी। मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। वाह। वाह। तो ये बशीर साहब का कमाल है, कमाल था। मुझे इस बात का एजाज हासिल है, मुझे फख्र हासिल है कि मुझे उनकी सोहबतों में रहने का, मतलब आप ये देखिए कि 1974 से, मेरे बीए के पहले साल से और 80 तक जब मैं दिल्ली मुंतकिल हुआ हूँ,
मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि बशीर साहब ने और अब्दुल्ला खान शाहीन साहब ने मुझे कमर रईस साहब के पास भेज दिया कि ये, और मुझे पकड़ के मुझे ले गए बाकायदा वो, कि ये मेरठ में रहने लायक नहीं रहे आप साहब, इनको आप संभालिए पूरे तरीके से। वो हम्म। बहुत लंबी दास्तान है उसकी, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा वो सफर तय करते हुए। तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम मुलाकात जो थी वो हफ्ते रोजा होने लगी। मैं वालिद साहब और अहले खाना की खबरगिरी इतनी सैटरडे को मैं आता, तो फिर ये बात गुजरता था। हमारे दोस्त थे ताहिर तनवीर जुबैरी, खुसरो मतीन, डॉक्टर हुसैन, उस वक्त तो डॉक्टर नहीं थे, सब पीएचडी कर रहे थे, हुसैन माजिद, सज्जाद रिजवी भाई, रजी अख्तर सलवारी, सब के सब बशीर साहब को घेरे रखते थे। 12:30 बजे क्लास खत्म होती थी। उस जमाने में ऐसी बेतकल्लुफी नहीं होती थी टीचर्स में और स्टूडेंट में, तो वो उधर से इशारा होता था बशीर साहब दूसरे दरवाजे से, और हम लोग लड़के लड़कियों का गोल दूसरे दरवाजे से। मेरठ कॉलेज के सामने एक बहुत खूबसूरत कैंटीन हुआ करती थी, RS ब्रदर, वहां की कटलेट और कॉफी, 1:30 बजे वो काफिला वहां से उठता था। मैं, अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब का लेब्रेटा स्कूटर था, वो बिला नागा उनको रोजाना ऑफर किया करते थे, आई डॉक्टर साहब मैं आपकी बस तक आपको छोड़ दूंगा। बोले नहीं आप चलिए। मैं और बशीर बद साहब पैदल वहां से चलते हुए बच्चा पार्क आते थे मेरठ में। वहां से मैं उन्हें तेजगढ़ी की, जहाँ उनका मकान था, शास्त्री नगर, वहां की बस में बैठाता था, और मैं अपने घर अपनी साइकिल से चला जाता था। वाह। और फिर 4 बजे हम खाना खा के सो गए, लेट गए, आराम किया। 4 बजे फिर हम दोस्तों का काफिला बशीर साहब के पास पहुंच जाता था। और बशीर साहब की गुफ्तगू इतनी दिलचस्प होती थी कि कई लोग तो उनके लब लहजे में बात करते थे बाकायदा। वाह। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करते थे। और बशीर साहब बिला तकल्लुफ, एक जैसे लोगों में अदब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है ना कि साहब इसको मुशायरे में इंट्रोड्यूस किया तो ये हो जाएगा। तारिक सब्जवारी को मुशायरे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल याद कितना है। खूबसूरत इंसान था। तारिक पाकिस्तान चले गए, उसके बाद हमें पता नहीं चला उनका कि कहाँ है वो, है कैसे हैं। पाकिस्तान में, कराची में है जी। लेकिन उस जमाने में साहब तारिक का क्या जलवा था, तारिक क्या को। जलवा था। लेकिन बशीर साहब कभी नहीं घबराते थे, बिल्कुल कभी नहीं, बल्कि तारिक को सपोर्ट करते थे। हाँ। और एक लोग, तो लोग इन लोगों के नाम भी नहीं लेंगे, एक साहब और थे राजीव मोहन शादाब, वो मेरे महल्ले में ही रहते थे। बड़ा उनका मकान को महल, महल था उनका मकान, उसे महल ही नाम था उसका। तो हालांकि वो बड़े रिवायती किस्म के उस्तादों के शागिर्द थे, लेकिन बशीर साहब राजीव को पसंद करते थे और मुशायरों में। ले जाते थे। अच्छा साहब, कोलकाता से दूसरा सलाम एक और आया है। हाशिम मोहम्मद हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आपको सलाम जी कह जी रहे हैं। और ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे लीग जी साथी परवेज जाफरी देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, सैयद परवेज जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब शाफिक किदवाई भाई भी आया चाहते हैं, अभी उन्होंने कमेंट नहीं किया, वो पर तोल रहे हैं। शाफी अच्छा भी अच्छा, आए नहीं हैं। शामिल, हमारे 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 उम्र के लोगों का ज़हीन तरीन इंसान। बहुत बहुत अच्छे दोस्तों में भी मुझे हम्म, किशोर शमशाद साहिबा बहुत ही एक्साइटेड हैं, कह रही हैं इस म्यारी गुफ्तगू से शायरी की तहसीन के लिए नए दार वाह हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम बाराबंकवी, सलाम। डॉक्टर अंजुम बाराबंकी भोपाल से सलाम कह अंजुम रही अंजुम हैं। अंजुम अंजुम भाई बहुत, अंजुम भाई का बहुत साथ रहा डॉक्टर बशीर साहब के साथ। हम्म। बल्कि मैं तो 86 में दिल्ली छोड़ के राजस्थान आ गया था, तो मेरी मुलाकात तो फिर कई कई महीने बाद, साल भर बाद होती थी। लेकिन ये 86 के बाद का जो सारा सफर है, वो अंजुम बाराबंकी के साथ उन्होंने गुजारा। हम्म। अंजुम ने बहुत खिदमत की उनकी, हाँ और जी। बहुत यादगार मुशायरे उनके साथ पढ़े। अंजुम बाराबंकी बहुत, खुद भी बहुत मजेदार अच्छा इंसान है, शायर, जी हाँ, मेरे तो बहुत अच्छे बहुत शायर, मकबूल अच्छे और दोस्त। अच्छे शायर। कोटा भी कितने मुशायरों में हम लोग उन्हें बुलाते थे, बशीर साहब के साथ वो आते थे बिल्कुल। हम्म। दिल्ली से रिजवान उल हक भाई देख रहे हैं, आप कह रहे हैं दोनों हजरात को दिल्ली से सलाम। अ, और आज जो है साहब दोहा कतर बहुत शाइन कर रहा है। दोहा कतर से हमारे दोस्त नदीम माहिर साहब देख रहे हैं। दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम है नदीम माहिर दोहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और हमारा वक्त भी हुआ चाहता है कुछ सवाल और हो जाएं, वक्त बिल्कुल नहीं। ऐसा अब अब आखिरी उस पे हम आते हैं कि बशीर बद्र साहब डिमेंशिया के शिकार हुए। रफ्ता रफ्ता वो मुशायरों और अहबाब से कटते चले गए। और 15 सालों का तवील अरसा, कुछ इसकी तफसील
बताएं, आप तो बहुत करीब रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर साहब, जावेद साहब असल में बहुत कई पर्दे नशीनों के नाम उसमें सामने आ जाएंगे इन सारी चीजों में। बशीर साहब को कुछ बातों से बेनतहा तकलीफ पहुंची थी। वही अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिन लोगों को बशीर साहब ने, जिन लोगों की परवरिश की, जिन्हें पाला, वो जब जब ये है कि वही जाके दूसरों की छतों पे बैठ जाएं, तो फिर जरा तसव्वुर कीजिए, तो तकलीफ तो होती होगी। और बिल्कुल। बीमारी का आना था, वो आ गई, लेकिन उस जहनी खौफ से वो गुजरे उस गुजरे। जमाने में। उन पे तरह तरह के लगे कि किसी की हमनवाई और किसी के कुर्ब की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि बशीर भाई साहब खुद चल के किसी के दरवाजे पे नहीं गए। उनकी शोहरत उनके सियासतदानों के दरवाजे पे पहुंची, और सियासतदानों ने उन्हें जो कुछ भी नवाजा या जिस तरह से उनकी सरपरस्ती की। वो डेमेंशिया का शिकार हुए, लेकिन डेमेंशिया में 15 साल में जो किरदार उभर के आया मेरी नजर के अंदर, जब बशीर साहब मेरठ से गए थे, तो थोड़ा सा तरद्दुद था, थोड़ी सी तकलीफ, जिंदगी में आके मरियम का किरदार अदा किया। हम्म। आप तस्वुर नहीं कर सकते कि उस खातून ने कैसी वफाशारी से, कैसी मोहब्बत से, किस इताअत गुजारी का मुजाहरा किया। और इन 15 बरसों के, मैं जब भी बशीर साहब के पास गया, क्लीन शेव, वो बिल्कुल बेहोशी के आलम में है, गशी के आलम में है, न सुन रहे हैं न समझ रहे हैं, सिर्फ हाथ पकड़ के बैठ लेटे रहते थे। लेकिन उनके लिबास पे एक धब्बा, एक दाग आपको कहीं नजर नहीं आता था। और ऐसी वाह। शेव बनी हुई जैसे अभी शेव बना के बैठे हैं। ये सिर्फ राहत भाभी का कमाल था। वाह। इतनी तीमारदारी और इतना इतना उनको संभालना, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। 4 दिन में लोग साहब परेशान हो जाते उठ हैं जाते बिल्कुल भी। हैं, बिल्कुल। हम्म। हाँ, लेकिन राहत भाभी ने बिल्कुल उनकी जिंदगी में मरियम का किरदार अदा किया। और बशीर साहब ने कई जगह इस बात का एतराफ भी किया। हम्म। तो अच्छा, मुझे। ये उस डायमेंशन, लेकिन वो बीमारी ऐसी थी बिल्कुल के। और और आजकल कुछ ज्यादा भी हो रही है जी। लोगों को। जी। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ हैदराबाद में, वहाँ यूनिवर्सिटी में वहाब कैसर साहब होते थे, प्रोफेसर थे, पीवीसी भी रहे। बिल्कुल मुझे हैरत हुई कि एक जलसे में बराबर में बैठे हुए मुझसे पूछने लगे, आजकल आप कहाँ हैं? मेरा दिमाग घूम गया, मैंने ये क्या कह रहे हैं। तो पता चला कि जितनी देर वो टेबलेट खा लेते हैं उतनी देर तक तो सब ठीक रहता है, और जैसे ही उस टेबलेट का असर जायल होता है, वो फिर भूल जाते हैं। और बशीर साहब के साथ ये था असल में। वरना हम्म। तो बशीर साहब इस उम्र में भी मुशायरे की दुनिया में छाए हुए होते। वो अच्छा साहब, बिल्कुल तो अजीब शुरू। मुझे कुछ दोस्तों ने, जब इस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि साहब, इतने दिन आपने इंतज़ार क्यों किया? आपने ये हम्म। उनकी ज़िंदगी में प्रोग्राम क्यों नहीं किया? ट्रिब्यूट ज़िंदगी में भी हो हाँ। सकता था। मैं नहीं बताऊं, नहीं, दोस्तों जावेद को भी साहब बताऊं, जी। आपको भी बताऊं कि मेरे लिए खुद ये बहुत ही पेनफुल था। मैं असल में, हमने जिस बशीर बदर को देखा है, बशीर बदर साहब से इंडिया में तो मुलाकातें थीं, मुशायरों में दूर से सुनते थे। मगर 1980s में, मेरे ख्याल में 82 में, वो मुशायरा पढ़ने न्यूयॉर्क गए थे। और उन दिनों मैं न्यूयॉर्क में था, और वहाँ पूछा गया कि भाई इंडियन कौन है, तो पता चला जावेद दानिश इंडियन है। तो बशीर बदर को मेरे हवाले कर दिया, पाकिस्तानी ग्रुप ने बुलाया था उनको। तो बशीर बदर साहब से बड़ी दोस्ती, बहुत कुर्बत हासिल हो गई थी। और जी। मगर जब यहाँ ये जो हाल आलम था, बहुत दफ़े हमने आपसे भी जिक्र किया कि साहब उनका इंटरव्यू करना है, ये हिम्मत नहीं हुई। कि मैं नहीं देख सकता था कि जिस शख्स को मैं, इतना चार्मिंग लफ्ज़ है ये, कि ऐसा चार्मिंग आदमी स्टेज पे, जी साहब, और उसको इस आलम में बिस्तर पे पड़ा देख करके, और उससे बात तो उनसे नहीं हो रही है, बीवी से या आपसे। तो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता था। आज भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि साहब आपने इस पूरे एपिसोड को संभाला है। मैं इस काबिल नहीं था। नहीं नहीं, जावेद साहब मैं, जी जावेद साहब, मैं तो असल में आपसे अर्ज भी किया था कि आप मुझसे बेहतर कोई आपकी नज़र में हो तो बशीर साहब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। इसलिए कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मुझे कुछ बहुत ज्यादा आता जाता भी नहीं है। तो लेकिन आपने मेरा इंतखाब किया, मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे मुझे खुद भी बहुत इतना रूहानी मसरत का एहसास हो रहा है। ये हाँ, मेरे लिए नहीं। महज एक प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए बहुत। महज एक प्रोग्राम नहीं है। मेरे दिल से, मेरी रूह से, मेरी आत्मा से खराज अकीदत है उस बिल्कुल। शख्स के लिए जिसका मेरी जिंदगी को बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। मैं वो बिल्कुल। बात, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, वरना मैं सुनाता वो सारे कुछ किस्से उस जमाने के, बिल्कुल भी, कि किस तरह से उन्होंने मेरी जिंदगी, और मेरी नहीं, उस जमाने में जावेद साहब आलम ये था कि कोई इंटरव्यू के लिए गया है, इंटरव्यू के लिए उर्दू डिपार्टमेंट में नहीं, उर्दू की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि
जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी, कंपनियां थी उनमें। तो वो कहे कहाँ से आए, बोले मेरठ से। बोले अच्छा बशीर अहमद को जानते हो? एक मुझे मेरे इंजीनियर दोस्त थे, उन्होंने बताया कि साहब मेरा इंटरव्यू था फला कंपनी में, उन्होंने कहा कि बशीर साहब का शेर सुनाओ। बोले भाई मुझे तो याद नहीं था, बस वो एक उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने वो था। मैंने वो सुना दिया तो उसका अपॉइंटमेंट हो गया। एक जमाने में ये हीरो साइकिल वाले मंजूर साहब हुआ करते थे, वो बशीर साहब के बहुत मेहरबानों में थे। वो उस जमाने में हीरो साइकिल की डायरी बड़ी मशहूर थी, तो वो बशीर साहब को जिम्मेदारी सौंप दिया करते थे, तो बशीर साहब हमें सौंप दिया करते थे। और फिर हम उसमें सारे शेर, अपने शेर भी जोड़ देते थे उसके अंदर, बड़े खूबसूरत। तो बशीर साहब की का जो कमाल था, वो उनके नाम से हजारों लोगों को रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मैसर आता था कि वो नाम लेते हैं बशीर भाई साहब का, तो लोग खुश होते थे। इतनी शोहरत हर किसी की नहीं हो सकती। हम्म। जी। अच्छा साहब, ये आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं इंतज़ार करता है शाफिक भाई भी कुछ सवाल करें। शाफिक जी। किदवाई अलीगढ़ से, उनका सवाल है कि फारूक बख्शी ने बहुत मजबूत और मरकूज गुफ्तगू की, मगर फौरी रद्द अमल की शायरी को दवाम क्यों कर हासिल हो सकता है? ये सवाल हुनूस तशनाए ताबीर है। अब ये बड़ा अच्छा, हम्म। इस पर पूरी एक गुफ्तगू हो सकती है, मगर आज नहीं हो सकती क्योंकि हम ऑलरेडी 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं और ओवर टाइम हम्म। आप लोग हमें देते नहीं हैं। तो इसलिए समझे साहब, और न चाहते हुए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि हम्म। महमूद अहमद भी हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे हैं, महमूद अहमद। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, अरे वाह तो वाह वाह। इसलिए इनका सवाल जरूरी कि लिसनिंग टू फारूक बख्शी इज अटेंडिंग अ मास्टर क्लास ऑफ आवर बिलवड पोएट बशीर बद्र, मे हेड्स ऑफ टू हिज ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया हम्म। हजरात। तो भाई बशीर बद्र को सवाल एक जनाजे पे भी था, मगर उसको अब रह देते हैं। डॉक्टर बशीर हम्म। बद्र तो अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीक रहमत करे, लवाकिन को और इनके चाहने वालों को, हमें और आपको सब्र जमील अता फरमावे, आमीन। इनका कलाम तादेर उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखेगा। बिरादर अजीज प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब, आपका दिल की अमीक दिल से शुक्रिया। आपने इस कठिन एपिसोड को बहुत सलीके से निभाया। अगर दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज को मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते जून 13, 2026 हमारे मायनाज मेहमान होंगे क्लासिकल गज़ल सिंगर उस्ताद अब्बास गुलाम अब्बास खां साहब। ज़रूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। किबला आप इंतज़ार करें थोड़ा सा, मैं इसको रैप अप करता हूँ। और जनाब, दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।